इस्लामाबाद के शहर पर रात के साए गहरे हो रहे थे और वो तीनों बातें करते अपने ध्यान गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी शावेज चला रहा था, जोहान उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था, जबकि शहरोज पिछली सीट पर था। जब अचानक उनकी गाड़ी के सामने काली चादर में कोई लड़की सड़क के दरमियान में आ गई। शावेज ने ब्रेक लगानी चाही, मगर बुरा हुआ, वो इतनी अचानक आई कि ब्रेक लगाते लगाते वो गाड़ी से हिट हो चुकी थी। चिड़की आवाज के साथ ही टायर चिड़चिड़ाए और सड़क पर रुके और अंदर बैठे तीनों नफूस को झटका लगा। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे? जोहान तो वहीं पे शुरू हो चुका था। अच्छा भाई, सब्र तो करें, देखने तो दें कि सामने वाली को कितनी चोट लगी है। शहरोज ने अपने भाई को कूल डाउन करना चाहा और फिर वो तीनों एक साथ गाड़ी से बाहर निकले। उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वो लड़की बेहोश पड़ी थी। शावेज ने आके बढ़ते उसे उठाकर सीधा किया तो वो बेहोश थी। सारे बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। उसने नरमी से लड़की के बाल चेहरे से साइड पर किए तो उसे अंदाजा हुआ कि लड़की की उम्र बहुत ही कम थी। वो मुश्किल 20 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके चेहरे पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। उसने उसी बेबसी से जोहान को देखा। कहीं चोट तो नहीं लगी, फिर भी बेहोश हो गई है। खुदा जाने क्या हुआ, मुझे लगता है हमें इसे अस्पताल लेकर चलना चाहिए। जोहान ने बस इस बात में सर हिलाया। गाड़ी में बिठाओ, चलो हॉस्पिटल। शहरोज और शावेज ने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया, जबकि इस बार जोहान ने खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कुछ देर बाद ही वो तीनों हॉस्पिटल में मौजूद थे और अंदर प्राइवेट रूम में वो लड़की एडमिट थी और अब डॉक्टर्स को चेकअप कर रही थी और वो तीनों बाहर चक्कर काट रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए तो शावेज डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर, वो कैसे हैं? अब वो नाम तो नहीं जानता था, इसलिए समझ नहीं आया कि क्या करें, क्या पुकारें। आपका क्या रिश्ता है उनसे? डॉक्टर ने संजीदगी से शावेज से पूछा। शावेज ने जोहान को देखा जैसे फूल रहा था। वो मेरी बहन है। उसे समझ ना आई कि अब वो क्या जवाब देता, इसीलिए उसने मेरी बहन बता दी। जबकि शावेज ने बेहद हैरत से शावेज को देखा। बज़ाहिर तो उनको कोई चोट नहीं है और ना ही वो चोट की वजह से बेहोश है, लेकिन वो काफ़ी वीक है और उन्हें लगता है जैसे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया। इस वजह से कमजोरी के बायस बेहोशी हुई है। इनको मेडिसिन दी है, ड्रिप लगी है। कुछ देर में ड्रिप खत्म हो जाएगी तो वो होश में आएंगी, तो फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कम से कम भी उन्हें 1 हफ्ता बेड रेस्ट करवाएं और नर्म ग़िज़ा दें बस। डॉक्टर संजीदगी से हिदायत करती राहदारी में आगे बढ़ गई और शहरोज उठकर शावेज के पास आया। क्या ज़रूरत थी आपको ये कहने की कि बहन है हमारी? कहाँ से बहन आ गई? वो जो भाइयों में सबसे छोटा था, दोनों का लाडला था, उससे कहाँ बर्दाश्त हो रहा था कि अब उसका भाई उसकी मोहब्बत में कोई हिस्सेदार ले आया था। क्या हो गया है यार, तुमने देखा नहीं उस बेचारी की हालत को? अगर हमारी कोई बहन होती तो बिल्कुल उसके जैसी ही होती। इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारी बहन है। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने जोहान को देखा। ये बहन चारा तुम दोनों को ही मुबारक हो। मुझे तो उससे दूर ही रखो। वो संजीदगी से हुक्म सुनाता हुआ अंदर कमरे में जा रहा था। शावेज और शहरोज की निगाहें टकराईं और दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो अंदर दाखिल हुआ तो कुछ देर बाद ही लड़की को होश आ गया। वो उसके पास स्टूल पर आकर बैठा। वो हैरत से आसपास देख रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? संजीदा और भारी आवाज पर उसने चेहरा मोड़े सुहान को देखा और बेहद हैरान हुई। 28 से 30 साल खूबसूरत नकूश का मालिक, कसरती वजूद, 6 फीट से निकलता कद और माथे पर बिखरे काले बाल, हल्की बियर्ड और तीखे नकूश और उसकी हेजल आंखें। बिलाशुबा वो बेहतरीन और हसीन मर्द था। शायद उसने ऐसा खूबसूरत मर्द अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरानी और बेयकीन निगाहों से जोहान को देख रही थी। तुमसे बात कर रहा हूँ मिस, क्या नाम है तुम्हारा? जोहान के चेहरे पर मुस्कुराहट तो क्या, नरमी तक का कोई शायबा नहीं था। उसने एक बार फिर सख्ती से पूछा तो गड़बड़ा गई। वो मेरा नाम। वो अटक रही थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। वो करने के लिए नहीं पूछा मैंने, नाम पूछा है। क्या है तुम्हारा नाम? सीधे तरीके से बताओ। उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। अब अबरिश, वो अटकती सांसों के साथ बोल सकी। अपने घर वालों का पता या फ़ोन नंबर दो ताकि उन्हें कॉल करें, यहाँ बुला सकें। तुम्हारी वजह से हमारे पूरे 2 घंटे ज़ाया हो गए और आइंदा से रोड क्रॉस करना हो तो एहतियात से क्रॉस करना। खबरदार अगर दोबारा मेरी गाड़ी के सामने आई तो। वो इतनी सख्ती से बात कर रहा था कि अबरिश ने चंद लम्हों में ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो काफ़ी सख्त इंसान है और शायद उसे लड़कियों से नरमी से बात करने की आदत नहीं थी। वो मेरा कोई घर नहीं है। वो आंखें नीचे बड़बड़ाई। सुहान की आंखें हैरत से फैल गईं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हर इंसान का घर होता है। उसे उस लड़की पर शदीद कोफ्त हो रही थी। मगर मेरा कोई घर नहीं है। उसने आंखें खोले जोहान को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। ना चाहते हुए भी जोहान की निगाह उसके चेहरे पर ठहर सी गई। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। सफ़ेद मलाई जैसा दूधिया चेहरा, उसके चेहरे के भूरे बाल जो उसके शानों तक बिखरे हुए थे, उसकी कांच जैसी ग्रे आंखें। और चंद पल वो उसे देखता रहा, फिर जल्दी से चेहरा मोड़ गया। अच्छा, अपना घर नहीं है तो इस शहर में कोई रिश्तेदार तो होगा, उसका बता दो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं। उसके लहजे में पहले से कुछ सख्ती कम हुई। अब्रिश का दिल चाहा वो धाड़े मार मार कर रोए। मेरा इस शहर में भी कोई नहीं, मेरा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है। अब उसकी बातें जोहान का दिमाग घुमाने लगी थी। कैसी अजीब लड़की हो, सीधे तरीके से बताओ वरना मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा और फिर तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। फिर वही तुम्हें हैंडल करेंगे। उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। नहीं प्लीज़, आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, मैं सच कह रही हूँ। मेरा इस दुनिया में भी कोई नहीं है। कुछ बुरे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं बस भाग रही थी। जब सड़क पर आपसे टकरा गई, मेरी फैमिली में कोई नहीं है।
मेरे वालिदैन की मौत हो चुकी है। आप प्लीज़ मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें, मगर पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। वो अचानक ही अपनी नकाहत ज़दा हाथ उसके सामने जोड़ चुकी थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बह चुका था, जिससे एकदम सुहान को अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ। और इसके साथ ये भी एहसास हुआ कि वो अगर किसी से सख्ती से बात करता है तो भी ये लड़की किसी भी सूरत सख्ती से बात किए जाने के काबिल नहीं थी। शायद वो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया और अब्रिश भीगी आंखों के साथ बंद दरवाजे को घूरती रह गई। वो बाहर आया और अब बेबसी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। क्या हुआ भाई, कुछ बताया लड़की ने? शावेज ने नरमी से पूछा। सुहान ने नफी में सर हिलाया। कह रही है कि उसके वालिदैन की मौत हो चुकी है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वो जहाँ रहती थी वहां से भाग गई और चाहती है कि हम उसे दारुल अमान छोड़ें मगर पुलिस के हवाले न करें। सुहान शदीद परेशान था। हाँ तो अच्छी बात है ना, कर दें उसे पुलिस के हवाले, हमारी जान छूटे। शहरोज मिनमिनाया। शहरोज? शावेज ने उसे घूरा। क्या है भाई? वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। हम उसे किसी भी दारुल अमान में नहीं छोड़ सकते। वहाँ के हालात कैसे हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। एक काम करें भाई, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। शावेज की बात पर दोनों ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हमारे घर में कोई औरत नहीं, हम 3 भाई अकेले रहते हैं, तो हम इस तरह एक लड़की को कैसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। सुहान तो फौरन हत्ते से ही उकड़ गया। आप गलत समझ रहे हैं भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम 3 मर्द खुदा न खास्ता बहुत ही बुरे हैं या फिर हमारे साथ रहती कोई औरत महफूज नहीं रह सकती। और फर्ज करें अगर हमारी कोई बहन होती तो क्या तब भी हम उसे ऐसे ही छोड़ देते? नहीं, हम तो 3 मर्द हैं, हम तो अपने घर की औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे घर में तो कोई और औरत है ही नहीं। फर्ज करें अगर हमारी कोई बहन होती तो क्या हम उसके साथ ऐसा सलूक करते? इतनी प्यारी तो है गुड़िया जैसी, हम उसे अपनी बहन बनाकर घर ले जाते हैं। वैसे भी जब तक उसके लिए कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिलता हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्या आपने हमारी तरबियत ऐसी की है कि हम एक लड़की को भी, ऐसी लड़की जो बेसहारा है, उसे ऐसे हॉस्पिटल में छोड़ दें? जबकि उसके मुस्तकिल ठिकाने का इंतजाम हो जाएगा तो हम उसे वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल के लिए बेहतर है कि हम उसे अपने साथ ले जाएं, और वैसे भी मुझे लगता है वो हमारे साथ ज़्यादा महफूज रहेगी। उस संजीदगी से जुहान को देखते हुए एक एक लफ्ज़ अदा कर रहा था। जुहान ने खामोशी से सर झुका दिया। तुम फिर ले आना उसे, मैं तो चला घर, इसका मजीद कोई इरादा नहीं था। वो यहाँ हॉस्पिटल में अपना वक्त बर्बाद करता। रुकें भाई, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। शहरोज ने सुहान को आवाज़ दी और वो भी उसके पीछे हॉस्पिटल से बाहर भागा। शावेज ने नफ़ी में सर हिलाते गहरी सांस ली और फिर उसे प्राइवेट कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर अब्रिश शिफ्ट थी। वो अंदर आया तो अब्रिश भीगी आंखें उठाए छत को घूर रही थी। हेलो गुड़िया, कैसी हो? उसने बहुत मोहब्बत से पूछा। अब्रिश ने चौंक कर शावेज की तरफ देखा। 25-26 साल ये बेहद दिलकश और खूबसूरत मर्द था जो कुछ देर पहले आया। उस शख्स के मुकाबले में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कैसी तबीयत है आप? उसने बहुत नरमी से पूछा। उसकी आवाज़ पर अब्रिश ने इस बात में सर हिलाया। मैं शावेज शाह हूँ, मैं ही गाड़ी चला रहा था जब आप मेरी गाड़ी से हिट हो गई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, आप एकदम गाड़ी के सामने आ गई थी। अब्रिश हैरत से उसे देख रही थी। वो कितनी नरमी से बात कर रहा था, जबकि पहला मर्द तो काफ़ी गुस्से वाला था। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गई थी। शावेज उसके पास स्टूल पर बैठ गया। आपका नाम क्या है गुड़िया? वो कितने प्यार से उससे बात कर रहा था और उसे गुड़िया भी कह रहा था। ये देखकर अब्रिश की आंखें फिर से नम होने लगी। अब्रिश, उसने एक लफ्ज़ ही जवाब दिया। अब्रिश, आप मेरे लिए बिल्कुल बहनों की तरह हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज से मुझे अपना भाई समझो। आप मेरे साथ हमारे घर चलो। जब तक आपके रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक आप हमारे घर में रह सकती हो, कोई मसला नहीं होगा। अब्रिश ने हैरत से उसे देखा और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। शुक्रिया भाई, मगर मैं ऐसे कैसे आपके साथ जा सकती हूँ? उसे समझ ना आई वो क्या करे। अरे क्यों नहीं जा सकती मेरे साथ? भाई कहा है ना अभी आपने मुझे, तो बस अब मैं आपका भाई हूँ, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है तो आप मेरे साथ चलें। उसके इतने खुलूस पर अब्रिश को जैसे ढेरों सुकून मिल रहा था। आपसे एक बात पूछूं? उसके साथ आहिस्ती से चलती हुई पार्किंग में जा रही थी जब अब्रिश ने उसे मुखातिब किया। आप कुछ भी पूछ लो गुड़िया, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसने नरमी से अब्रिश की चादर से कवर सर पर शफकत से हाथ रखा और उसे बहन होने का मान दिया। अब्रिश की आंखें नम हो गईं। वो कहाँ किसी भी शख्स की इतनी नरमी की आदी थी। उसके लिए एहसास बहुत अजीब था। वो कौन थे जो पहले मेरे कमरे में आए और मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे थे? वो गालिबन जुहान की बात कर रही थी। शावेज मुस्कुराया। वो जुहान शाह हैं, मेरे बड़े भाई। आई नो वो गुस्से के थोड़े तेज हैं, मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे गुस्से में बात नहीं करेंगे। हम 3 भाई हैं, एक मुझसे छोटा है शहरोज़। मैं और भाई बिजनेस संभालते हैं अपना, और शहरोज़ अभी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में है। उसे ये सब बताते हुए अपनी गाड़ी तक लाया और अब उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा रहा था। फिर घूमकर दूसरी सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। अच्छा, और कौन है आपके घर में? अब्रिश ने एक्साइटेड होकर पूछा। बस हम 3 भाई ही हैं, शावेज ने मसरूफ सा गाड़ी चलाते बताया। और आपके वालिदैन? अब्रिश ने अचानक सवाल किया। उसके सवाल पर शावेज के हाथ रुके। उसने चौंक कर अब्रिश को देखा, फिर उसके लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। हमारे वालिदैन नहीं है, चंद साल पहले उनकी कार हादसे में मौत हो गई थी। तब से जुहान भाई ने ही हमें वालिदैन बनकर संभाला है, और हमारी जान है वो, बस गुस्से के कुछ तेज हैं।
और ऊपर ऊपर से वो सख्त लगते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म है। अब्रिश को जैसे उसके वालिदैन का सुनकर दुख लगा। इसी तरह हल्की फुल्की बातों के साथ वो शाह हाउस पहुंच चुके थे। चावेज ने गाड़ी पोर्च में पार्क की और गाड़ी से उतरा। फिर घूमकर दूसरी सीट तक आया और दरवाज़ा खोले अब्रिश को बाहर निकलने का इशारा किया। अब्रिश बाहर आई और बेहद बेयकीनी से इतना खूबसूरत और बहुत बड़ा बंगला देख रही थी। ये आपका घर है? उसने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल, ये आज से आपका भी घर है। चलो अंदर आ जाओ गुड़िया। मुस्कुराकर कहता उसे अपने साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बहुत खूबसूरत और बहुत नफीस लाउंज था। वो बहुत बड़ा घर नहीं था, ना ही बहुत छोटा था। दरमियाना घर था, मगर महारत और खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। क्योंकि हम 3 भाई ही घर में रहते हैं, इसीलिए हमने कभी भी किसी भी मुलाजमा को काम पर नहीं रखा। वैसे तो हमने कभी भी किसी मुलाजिम को भी काम पर नहीं रखा, क्योंकि हमें आदत है हम अपना काम खुद ही कर लेते हैं, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, हर चीज़। लेकिन अब आप आ चुकी हैं तो मैं भाई से बात करूंगा और एक मुलाजमा का इंतजाम कर लेंगे। अब्रिश हैरत और बेयकीनी से उसे देखकर रह गई। उसे जैसे यकीन नहीं हुआ कि कोई उसके लिए मुलाजमा भी रख सकता है। सारी जिंदगी जिसने खुद मुलाजमा बनकर गुजारी हो, वो कहाँ एक मुलाजमा के ऊपर काम कर सकती थी। नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे काम आते हैं, मैं कर लिया करूंगी काम। और वैसे भी मेरे लिए आपको किसी मुलाजमा को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों? तुम क्यों घर के काम करोगी? तुम्हें बहन बनाकर लाया हूँ, मुलाजमा थोड़ी बनाकर लाया हूँ। शाहवेज को बुरा लगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से काम करना चाहती हूँ। आपने ही तो कहा कि आज से ये मेरा भी घर है, तो क्या मैं अपने घर में काम नहीं कर सकती? उसकी बात पर शाहवेज खुलकर मुस्कुराया। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें 15-20 दिन बेड रेस्ट का कहा है। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। उसे साथ लिए नीचे वाले फ्लोर के कमरे में आया। दरवाज़ा खोला तो अब्रिश ने अंदर झांक कर देखा। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत कमरा था। उसने शायद ख्वाब में भी इतना हसीन और खूबसूरत कमरा नहीं सोचा था। ये मेरा कमरा है, वो खोए खोए लहजे में आसपास देखती हुई सवाल पूछ रही थी। बिल्कुल, ये आज से आपका कमरा है गुड़िया, शावेज ने मुस्कुराकर बताया। अब्रिश को जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। चलो आप फ्रेश हो जाओ, रेस्ट करो, मैं आपके लिए अब सूप लेकर आता हूँ, और आपने अभी बेड से बिल्कुल नहीं उतरना। वो सख्ती से उसे हिदायत देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और अब्रिश जहाँ थी वहीं की वहीं साकित रह गई। उसने कहाँ सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में उसके नसीब में ऐसा कुछ भी हो सकता है। ना चाहते हुए भी उसके लबों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ। वो वॉशरूम में दाखिल हुई, फ्रेश होती। वो बेड पर आकर बैठी। कुछ देर बाद ही शावेज सूप का बाउल ट्रे में रखता कमरे में दाखिल हुआ। वो ट्रे अब्रिश के हवाले की। चलो जल्दी से ये सारा फिनिश करो। अब्रिश ने बिना किसी बहस के सूप की ट्रे पकड़ ली। उसे वाकई इस वक्त बहुत भूख लग रही थी, ऊपर से रात के 11 बज गए थे। अभी फिलहाल आप सूप पियो, रेस्ट करो, मैं सुबह आपके लिए मार्केट से कुछ ड्रेसेस ले आऊंगा। अब्रिश खामोश रही, कुछ न कह सकी। आपके दोनों भाई कहाँ हैं? घर में इतनी खामोशी उसे काट खाने को दौड़ी। तो उसने पूछ ही लिया। वो दोनों सो चुके होंगे, असल में भाई को सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वो टाइम से सो जाते हैं। और शहरोज भी सो गया होगा, अपने कमरे में होगा। तुम परेशान मत हो, इनसे सुबह मिल सकती हो, और भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ गया था कि अब्रिश को सुहान का लहजा कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे गया था। अब उसने बस इस बात में सर हिलाया। उसने सूप पिया तो शावेज ने पानी का ग्लास उसे पकड़ाया। वो पानी का ग्लास भी पी गई। खाना खाने के बाद उसके जिस्म में सुकून हुआ था और जैसे सीने में ठंडक उतर गई और फौरन बिस्तर पर लेट गई। शावेज ने उसे अल्लाह हाफिज कहते अपने कमरे में चला गया। शायद वो सालों बाद इतने नर्म गद्दे पर लेटी थी। फिर कब अपनी सोचों में उलझी वो सो गई, उसे पता भी नहीं चला। बाहर रात मजीद गहरी हो चुकी थी। शाह हाउस पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। वो कितनी ही देर से चक्कर काट रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। कमरे से बाहर जाए ना जाए, ये सोचते हुए उसे कितनी देर हो चुकी थी। साथ ही उसका भूख के मारे बुरा हाल था। फिर दिल की सुनती वो दरवाज़ा खोले कमरे से बाहर आई तो उसे किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। उसने अपना दुपट्टा सर पर और कांधों पर दुरुस्त किया और अच्छे से खुद पर शॉल ओढ़ी। वो किचन में आई तो शावेज नाश्ता बना रहा था। वो हैरान हुई कि वो खुद काम कर रहा था। फिर उसे याद आया कि शावेज ने कल रात ही तो बताया था कि वो सारे काम खुद ही करते हैं। आहट पर शावेज ने चेहरा मोड़े उसे देखा। अरे गुड़िया, उठ गई? चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाता हूँ। वो मुस्कुरा दिया था। आप अकेले काम कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करवाऊँ? उसने मुस्कुरा कर ऑफर दी। नहीं, अभी नहीं, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी फिर काम करना, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शावेज ने नरमी से मना कर दिया। अब्रिश कुछ देर वहीं लाउंज में खड़ी किचन के शेल्फ पर दोनों हाथ रखे उसे काम करता हुआ देखती रही। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठी। इससे पहले वो खाना शुरू कर दी। सीढ़ियों उतरता जुहान नीचे आया और उसके पीछे ही शहरोज भी था। जुहान ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली और शहरोज का मूड फुल खराब हो चुका था। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने सख्ती से पूछा। शहरोज, शावेज ने उसे टोका। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? वो हमारे घर में आई है ना, तो हमारे घर की मेहमान है। अब्रिश बेबसी से अपना सर झुका गई। मेहमान है तो अपने कमरे में रहे ना, हमारे घर में हर जगह बैठकर हमारी सीटों पर कब्जा करने की क्या ज़रूरत है? शहरोज के लहजे में शदीद हकारत थी। उसे आदत नहीं थी अपने भाइयों का प्यार किसी के साथ शेयर करने की, और अब उससे भी छोटी लड़की इस घर में उसकी मोहब्बत पर डाका डालने के लिए आ गई थी। अब्रिश ने जो लुकमा तोड़ा था वो भी वापस प्लेट में रखा और बिना किसी की तरफ देखते वापस कमरे में जाकर बंद हो गई। शावेज को शदीद शर्मिंदगी का एहसास हुआ।
ये क्या तरीका है बात करने का शहरोज? इससे पहले शावेज कुछ कहता जुहान ने पलटकर उसे घूरा। वो भाई मैं। शहरोज गड़बड़ा गया। क्या मैंने तुम लोगों की ये तमीज सिखाई है? कैसे किसी भी लड़की के साथ सलूक करो, खासतौर पर लड़की भी वो जो हमारे घर में मेहमान है। शहरोज को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जुहान के सामने बदतमीजी नहीं कर सकता था, इसीलिए खामोशी से चेहरा झुका गया। सॉरी भाई। वो इतना ही कह सका। आज के बाद मैं तुम्हें इस लड़की के साथ बहस करते ना देखूं। वो जब तक इस घर में है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे यह एहसास दिलवाएं कि वो इस घर में महफूज है और यहाँ पर उसे कोई खतरा नहीं। शहरोज ने बस इस बात में सर हिला दिया। आप बैठे भाई, मैं आपके लिए नाश्ता लगाता हूँ। शावेज ने बात का रुख मोड़ा। जब मुझे भूख नहीं है, मेरा नाश्ता शहरोज को दे दो। संजीदगी से कहता वो घर से निकल चुका था। शावेज ने नफी में सर हिला दे शहरोज को देखा, जिसे जुहान के जाने के बाद खुली छूट मिल गई थी। वो सुकून से बैठा और नाश्ता करने लगा। उसकी बला से अंदर कमरे में बैठी अब्रिश चाय भाड़ में। इतना तो वो सब जान ही चुके थे कि अब्रिश के यहाँ आने पर जुहान तो नहीं, अलबत्ता शहरोज को जरूर मसले मसाइल थे। नाश्ता करने के बाद वो यूनिवर्सिटी चला गया, मगर अब्रिश अब भी कमरे में ही बंद थी। उसे शदीद तकलीफ हो रही थी। शहरोज ने उसे ऐसा कहा और शावेज समझ गया था कि अभी अब्रिश का मूड खराब हो चुका है। वो तैयार हो तो ऑफिस के लिए निकलने से पहले अब्रिश के कमरे के बाहर आया। दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ जाऊं गुड़िया? नरमी से पूछा तो अब्रिश ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बेड से उठी। जी भाई आ जाए। तो उसकी इजाज़त देने पर शावेज कमरे में दाखिल हुआ। उसके करीब आया। शहरोज की बातों का बुरा मत मनाना, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। असल में वो हमसे छोटा है ना, तो घर भर में सबका लाडला है। इस वजह से उसे आदत नहीं है ना अपनी मोहब्बत और प्यार किसी और के साथ शेयर करने की। उसे लगता है कि तुम्हारे आने की वजह से जो मोहब्बत मैं और भाई उससे करते हैं, शायद अब उसे वो मोहब्बत बांटनी पड़े। मगर कोई बात नहीं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपनी बहन समझने लगेगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गुड़िया। तुम्हारा नाश्ता मैंने बनाकर रख दिया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाहर लैंडलाइन फ़ोन पड़ा है। मैं वापसी पर आते हुए तुम्हारे लिए एक मोबाइल फ़ोन भी ले आऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम फ़ोन कर सकती हो। पास ही डायरी पड़ी है, उसमें हम तीनों भाइयों के नंबर हैं। और खाना खा लेना, ठीक है? अब्रिश ने बस इस बात में सर हिलाया और शावेज उसके सर पर प्यार देता घर से बाहर निकल गया। उसके जाने की कितनी देर बाद अब्रिश कमरे से बाहर निकली, किचन में आई, नाश्ता किया, फिर ऐसे ही कुछ देर घर में टहलती रही। समझ नहीं आई कि क्या करे, तो फिर उसने खुद ही सफाई करनी शुरू कर दी। कुछ देर सफाई में गुजारी, कुछ देर वो घर की जायजा लेती रही। गालिबन उन तीनों भाइयों के कमरे ऊपर थे। दोपहर हुई तो उसने सोचा क्यों ना खाने के लिए ही कुछ बना लिया जाए। वैसे भी उसे सारे काम आते थे। वो किचन में दाखिल हुई, फ्रिज खोली तो खाने पीने की हर चीज़ मौजूद थी। उसने सामान बाहर निकाला, फिर खाना बनाने की तैयारी की। तकरीबन असर के वक्त वो सारा खाना बना चुकी थी, बस अब रोटियां पकाने वाली रह गई थी जब मेन दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसकी निगाह लाउंज से मेन दरवाजे तक गई, जहाँ से शहरोज अंदर दाखिल हो रहा था। वो जल्दी से किचन में आई, पानी का ग्लास लिया और किचन से बाहर निकली तो उसने देखा शहरोज लड़खड़ा कर चल रहा था। इससे पहले वो ज़मीन पर गिरता अब्रिश ने जल्दी से पानी का ग्लास टेबल पर रखा और तेज़ी से शहरोज के करीब आई। भाई क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? शहरोज को सहारा देकर उसने सोफे पर बिठाया तो उसे महसूस हुआ शहरोज को काफ़ी तेज़ बुखार था। ठीक हूँ मैं, छोड़ो मेरा हाथ। शहरोज ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। उसने शहरोज का माथा छूकर देखा था, वो बुखार में तप रहा था। मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शहरोज वहीं सोफे पर गिर गया तो अब्रिश उसके लिए चाय और ब्रेड लेकर आई। साथ ठंडा पानी और पट्टियाँ भी निकाल कर किचन से ले आई। भाई थोड़ी हिम्मत करें, उठें और ये खा लें, इसके बाद मैं आपको बुखार की मेडिसिन देती हूँ। उसने शहरोज को कांधे से पकड़कर सहारा देकर बिठाया और शहरोज को चाय और ब्रेड पकड़ाई। शहरोज हैरत से उसे देख रहा था। सुबह वो उसके साथ कितनी बदतमीजी करके गया था, मगर फिर भी वो सुकून से उसके सामने बैठी उसकी तीमारदारी कर रही थी। वो खाने लगा तो अब्रिश किचन के कैबिनेट से बुखार की मेडिसिन ढूंढ कर लाई, फिर उसे पानी के साथ मेडिसिन दी तो शहरोज दोबारा वहीं लेट गया। उसका सारा जिस्म तप रहा था। उसे सुबह भी अपना वजूद डल महसूस हो रहा था, मगर यूनिवर्सिटी जाकर उसकी तबीयत मजीद ख़राब हो गई और फिर कब तेज़ बुखार हुआ उसे अंदाज़ा नहीं हो सका। उसकी आंखें फिर बंद होने लगीं, मगर आंखें बंद होने से पहले उसे इतना याद था कि अब्रिश उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। फिर वो कब गहरी नींद सो गया उसे पता नहीं चला। अब्रिश कमरे में गई और कमरे से ब्लैंकेट लाकर उसने शहरोज पर उड़ाया, फिर किचन में चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और इस बार आने वाला जुहान था। उसने हैरानी से शहरोज को सोफे पर सोए हुए देखा। शहरोज क्या हुआ? वो फौरन परेशान हुआ तो उसकी आवाज़ से अब्रिश किचन से निकल कर बाहर आई। आप आ गए? शहरोज भाई यूनिवर्सिटी से वापस आए तो इन्हें काफ़ी तेज़ बुखार था। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी हैं तो ये यहीं सो गए, तो फिर मैंने इन पर ब्लैंकेट उड़ा दिया। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जुहान ने हैरत से उसे देखा। तुमने खाना बनाया है? जैसे उसने अंदाज़ा लगाया। अब्रिश ने इस बात में सर हिलाया। वो हैरत से उसे देख रहा था जो बार बार अपने कांधों के गिर्द शॉल ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सर झुका हुआ था। उसने शहरोज के माथे पर हाथ रखा तो अब उसका बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में फ्रेश होने की नीयत से चला गया। 10 मिनट बाद वो नीचे आया तो अब्रिश खाना टेबल पर लगा चुकी थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। जुहान टेबल पर आकर बैठा तो बिलाखिर उसने पूछ ही लिया, वो शावेज भाई नहीं आए? जुहान ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, वो बिजनेस मीटिंग की वजह से 2 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी गया है। उसके जवाब देने की देर थी। जुहान ने महसूस किया वो कुछ उदास हो गई।
क्यों, कोई मसला है? तेज़ नज़रों से अब्रिश को घूरा। अब्रिश ने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। इससे पहले वो कमरे में जाती जोहान ने उसे मुखातिब किया। कहाँ जा रही हो? वो रुक गई। वो मैं अपने कमरे में, अटकते हुए लहजे के साथ बताया। एक तो न जाने क्यों उससे बात करते हुए वो अटकना शुरू हो जाती थी। तुमने खाना नहीं खाना? बैठो, खाना खाओ। वो पूछ नहीं रहा था, वो हुक्म सुना रहा था। अब्रिश ने कोई बहस नहीं की, खामोशी से दूसरी कुर्सी खींचकर उसके पहलू में बैठी खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने बर्तन समेटे तो जोहान लाउंज से बाहर निकल गया। वो जब दोबारा वापस आया तो उसके हाथ में कुछ बैग्स थे। उसने वो सारे बैग सोफे पर रखे। ये तुम्हारे लिए शावेज ने भिजवाए हैं, ले लो। अब्रिश ने खामोशी से वो बैग उठाए और अपने कमरे में चली गई। जोहान ने शहरोज को उठाया जो 2 घंटों से सो रहा था। क्या हुआ है मेरे शहजादे को? तबीयत खराब कर ली अपनी? जोहान उसके पास बैठा तो उठकर उसके कंधे पर सर रख के बैठ गया। नहीं भाई, ठीक हूँ, अब शुक्र है। शावेज भाई की आई वो बहन घर पर थी, जिसने मुझे मेडिसिन दे दी, वरना मेरी तो ऊपर की टिकट कन्फर्म थी। जोहान ने हैरत से उसे देखा। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? शहरोज ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा मतलब है इतनी भी बुरी नहीं, अच्छी ही है। उसने मेरा इतना गुस्सा करने के बावजूद भी मेरी परवाह की, मुझे मेडिसिन दी, मुझे खाना दिया। तो बस मैंने सोच लिया कि वो मेरी भी बहन है। जोहान मुस्कुरा दिया। चलो, ये तो अच्छी बात है। चलो उठो, ऊपर जाओ, अपने कमरे में रेस्ट करो। शहरोज इस बात में सर हिलाता वो उठा और अब अपने कमरे में जा रहा था। जोहान भी अपने कमरे में चला गया और अंदर कमरे में बैठी अब्रिश के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। शावेज ने उसके लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस भिजवाए थे। ना चाहते हुए भी वो खुश हो गई। उसने ज़िंदगी में कभी भाई जैसे रिश्ते का एहसास महसूस नहीं किया था, मगर आज उसे लग रहा था कि अगर सबकी ज़िंदगी में भाई हों तो शायद बहनों की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। बाहर आसमान पर रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। दिन एक के बाद एक गुजर रहे थे। अब्रिश को इस घर में एडजस्ट होते अब ज़्यादा मुश्किल नहीं रही। वो हर रोज़ घर के काम करवाती और उसके साथ शावेज और शहरोज से ढेरों बातें करती। शहरोज का रवैया भी उस दिन के बाद से उसके साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो अब शावेज की तरह उसे गुड़िया कहना शुरू कर चुका था। शावेज भी बिजनेस मीटिंग से वापस आ चुका था और अब घर में एक लड़की होने की वजह से उनके घर में बहुत रौनक लगी रहती थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में औरत की कमी जो थी वो अब खत्म हो चुकी थी। जोहान तो उनकी बातों से दूर ही रहता था, मगर जिस तरह से अब्रिश ने उसके घर को चंद दिनों में ही संभाल लिया था, सारी किचन की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी, वो नाकाबिले यकीन था। जैसे उसे कभी कभी यकीन नहीं आता था कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। वो नहीं जानता था कि अब्रिश का माजी क्या था, वो कहाँ से आई थी, वो कैसे हालात से लड़कर यहाँ तक पहुंची थी। मगर जो भी था वो एक बेहतरीन लड़की थी, बाहया, हर वक्त बड़े से दुपट्टे में खुद को छुपाए रखती। वो कभी शहरोज या शावेज के सामने भी बिना दुपट्टे के नहीं आई थी और जुहान से उसकी ज़्यादा बात नहीं होती थी। मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे जुहान को महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल उसके काबू से बाहर निकल रहा है। वो जब भी अब्रिश को देखता तो उसे ऐसे लगता जैसे उसका दिल बगावत करने के लिए तैयार है, मगर फिर वो अपने दिल को काबू कर लेता कि नहीं, उससे तो 9-10 साल छोटी है और उम्र का बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहता था। ये दिन के 10 बजे का वक्त था और वो इस वक्त भी अपने ऑफिस में बैठा था। आंखों के सामने न चाहते हुए भी अब्रिश का दिलकश सरापा घूम रहा था। उसकी हयादार निगाहें, उसका खूबसूरत वजूद, उसका बेहतरीन लिबास पहनना। वो इन तीनों के साथ एक घर में रहते हुए भी बहुत महफूज महसूस करती थी, क्योंकि ये सिर्फ अच्छी तरबियत थी जिसकी वजह से वो 3 मर्दों के साथ कंफर्टेबल थी। हाँ, ये सच था कि वो तीनों ही जानते थे कि उनका अब्रिश से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं होता। उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। फिर उसकी सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई और उसके साथ ही कोई लड़की थी। सोहान की निगाहों का सांस टूटा। उसने हैरानी से अपनी सेक्रेटरी को देखा। ये कौन है? तीखे लहजे में सवाल हुआ। वो जो कोई भी थी उसने बहुत ही नामुनासिब लिबास पहन रखा था और साथ चेहरे पर मेकअप की तहें लपेटी हुई थी। पैंट शर्ट और वो भी ऐसे कि उसके वजूद से चिपकी हुई। कांधों पर तो जैसे उसका कपड़ा था ही नहीं, बाजू उसके वैसे ही नंगे थे। उसे इस लड़की को देखकर शदीद कोफ्त हुई। वो 24-25 साल लड़की थी जो जुहान के सामने आकर खड़ी हुई। सर, ये कह रही हैं कि ये आपके जानने वाली हैं और आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की, मना किया कि आप अपॉइंटमेंट के बिना किसी से नहीं मिलते, मगर ये ज़बरदस्ती अंदर घुस आई, सो मुझे आपको बताने के लिए साथ आना पड़ा। सेक्रेटरी के चेहरे पर घबराहट थी, जैसे वो जुहान की डांट से बचने की कोशिश कर रही थी। जुहान ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम जाओ। अपनी सेक्रेटरी को बाहर भेजा। उसके जाने के बाद वो उस लड़की की तरफ मुतवज्जह हुआ। जी मिस, क्या काम है आपको? क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? जुहान ने लाइल्मी से सवाल पूछा। मेरा नाम रिजा है और हम पहली बार मिल रहे हैं, मगर तारुफ तो होता ही रहेगा। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सुहान चा, और मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? वो बहुत बेतकल्लुफ़ी से बात करती हुई सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। पहली बात तो ये कि मिस रिजा, मैं आपको नहीं जानता। दूसरी बात ये कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि मैं किसी भी ऐरी गैरी गिरी के साथ कॉफ़ी पीऊँ। उसने साफ ठीक ठाक उस लड़की की इंसल्ट की। कोई बात नहीं, वक्त तो निकालने से ही निकलता है, और वैसे भी मैं तुम्हारी बहुत बड़ी दीवानी हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुहान, अगर तुम शादीशुदा भी हो तो भी मुझे कोई मसला नहीं। तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। तुम शादी करने के बाद मेरे साथ बहुत खुश रहोगे।
मैं तुम्हारी कितनी दीवानी हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इतने दिनों से तुम्हारे ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ, बहुत दिनों के बाद मुझे आज तुमसे मिलने दिया गया है। मैं रोज़ तुम्हारे घर जाती रही हूँ, मगर गार्ड मुझे अंदर दाखिल नहीं होने देते थे। ये कहकर कि तुम घर पे नहीं हो, प्लीज़ मेरे हो जाओ। सुहान को ऐसा महसूस हुआ कि सामने बैठी लड़की का दिमाग खराब हो गया है, वरना कोई इतनी बेबाकी से अपनी मोहब्बत का इजहार किसी मर्द के सामने कैसे कर सकती है। वो शदीद हैरत से उसे देख रहा था। आर यू आउट ऑफ योर माइंड मिस रजा? उसे शदीद गुस्सा चढ़ा था। दिमाग खराब है आपका कि मैं आपसे शादी करूंगा? मेरा टेस्ट इतना गंदा नहीं कि मैं आप जैसी बेहया और नॉनसेंस लड़की से शादी करूं। मेरा टेस्ट ऐसा नहीं कि मेरा टेस्ट तो ऐसी लड़की है जो खुद को छुपा कर रखे, जो खुद को सात पर्दों में रखे, हर गैर मर्द से अपनी हिफाजत करे। तुम्हारी तरह नहीं, बाल खोले, मेकअप चेहरे पे थोपा और आधे कपड़े पहनकर कहीं भी मुंह उठाकर चली आए। वो सख्त गुस्से से कह रहा था। दरवाजे पर खड़े शावेज ने हैरत से सुहान का ये रूप देखा। वो अभी अभी उसके ऑफिस में दाखिल हुआ था। तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते सुहान। रिजा को भी गुस्सा है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और खबरदार अगर तुम मेरे ऑफिस में दोबारा दाखिल हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, और आइंदा मेरे रास्ते में कभी मत आना। सख्ती से उसने दरवाजे की जानिब इशारा करते रिजा को दफा हो जाने का कह दिया। रिजा एक गहरी सांस लेती अपना गुस्सा काबू करते कुर्सी से उठी। कोई बात नहीं, अभी तुम गुस्से में हो, हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। इतना कहते वो ऑफिस से बाहर निकल गई। शावेज ने हैरत से जाने वाली को देखा और फिर जोहान को। वो उसके करीब आया। ये कौन थी भाई? जोहान ने अपना सर 2 उंगलियों में दबाते हुए नफी में सर हिलाया। थी कोई पागल। खैर तुम बताओ, फाइल पर काम हुआ? वो बात बदल गया। शावेज ने इस बात में सर हिलाते फाइल उसके सामने रखी, मगर उसके दिमाग में तो वो लड़की घूम रही थी जो अभी यहाँ से गई थी। रात का अंधेरा सारे शहर को अपनी लपेट में ले चुका था। शाह हाउस की डाइनिंग टेबल पर इस वक्त अब्रिश खाना लगा रही थी और उसके पास ही शहरोज चक्कर काट रहा था। तुम मुझे बता दो कि आखिर इसमें हर्ज क्या है? अब्रिश नफी में सर हिला रही थी। हरगिज नहीं शहरोज भाई, आप ये पेंटिंग घर में नहीं लाएंगे, और ये मेरा फैसला है। घर में दाखिल होते जुहान और शावेज के कानों में उन दोनों की बहस पड़ी, तो जुहान ने उन दोनों को घूरा, मगर शावेज उनके करीब आया। किस बात पर बहस चल रही है? उसने नरम सी मुस्कुराहट के संग पूछा। देखे ना भाई, मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग पसंद आई है, मैंने सोचा था हम यहाँ पर लाउंज की दीवार पर लगाएंगे, लेकिन गुड़िया कह रही है पेंटिंग घर में नहीं आएगी। उसने मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर शावेज को दिखाई। वैसे मेरे ख्याल में गुड़िया ठीक कह रही है, तुम दोनों बहस जारी रखो, मैं तो चला फ्रेश होने। शावेज मुस्कुराकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। शावेज के जाने के बाद अब्रिश की निगाह जुहान तक गई। आप ही ने समझाया ना शाहजी, ये ऐसी फोटोज घर में ना लगाएं। वैसे भी घर में वाहिद लड़की हूँ, तो भी घर में मेरी मर्जी चलेगी ना। जबकि जुहान तो उसके शाहजी कहने पर हैरान था। उसने बाकी क्या कहा जिसे जुहान ने सुना ही नहीं। आप कुछ बोले तो। वो जब खामोशी से उन दोनों को घूरता रहा तो अब्रिश को कुछ अजीब लगा, मगर वो खामोशी से बिना कोई जवाब दिए ऊपर चला गया। अब्रिश ने नासमझी से शहरोज को देखा। अब इन्हें क्या हुआ? शहरोज संजीदगी से अब्रिश को देख रहा था। एक बात तो बताओ, तुमने भाई को शाहजी क्यों कहा? तुम उन्हें भाई क्यों नहीं कहती? उसकी बात पर अब्रिश का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ। आप दो भाई काफी है ना? वैसे भी उनका मूड देखा है, लगता है वो मेरे भाई बनने के काबिल हैं। वो जल्दी से गोल मोल किए किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही शावेज फ्रेश होता नीचे आया, मगर जुहान का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं था। उसने हैरत से शावेज को देखा। इन्हें क्या हुआ? वो इतना गुस्से में क्यों थे? लगता है आज मूड खराब है। वो ऐसे से शावेज के पास झुकी सरगोशी नुमा आवाज में पूछ रही थी। शावेज की आंखों के सामने वो लड़की घूमी। आज ऑफिस में कोई लड़की आई थी, उसने भाई को प्रपोज किया। लगता है भाई उससे शादी करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा मूड में है। शावेज ने जानबूझकर संजीदगी से ये बात उसे बताते सनसनी सी फैलाई, और अब्रिश की मुस्कुराहट अगले ही पल सिमट गई। वो हैरत और बेयकीनी से शावेज को देखती रह गई। कौन थी वो लड़की, और ऐसे कैसे वो शाहजी को प्रपोज कर सकती है? उसने बेहद बेयकीनी से पूछा। वो कैसे बेचैन हो गई थी, जो शहरोज और शावेज दोनों ने अच्छे से महसूस किया था। क्या वो अब उससे शादी कर लेंगे? उसने बेबसी से शावेज से पूछा। शावेज ने सर हिलाया। लगता तो है, बाकी मैं नहीं जानता भाई क्या करेंगे। अब्रिश का खाने से एकदम दिलो चाट हो गया। वो खामोशी से कुर्सी पीछे खींचती उठी। तुम कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। शहरोज ने हैरत से उसे देखा। दिल नहीं चाह रहा मेरा, मैं उन्हें खाने के लिए बुलाकर आती हूँ। वो बिना उन दोनों की कोई भी बात सुने सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आई और मतलूबा कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आज वो पहली बार जोहान के कमरे में दाखिल हुई। जोहान ने अंदर आने की इजाज़त दी तो वो अंदर दाखिल हुई। उसकी निगाह सोफे तक गई, जहाँ वो सोफे पर बैठा संजीदगी से लैपटॉप खोले कोई काम कर रहा था। वो वहीं दरवाजे में ही रुक गई, खामोशी महसूस करते। जोहान ने चेहरा मोड़े दरवाजे की तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके कमरे में आएगी। आपने आज खाना नहीं खाया? आप नीचे खाना खाना नहीं आए तो मैं ऊपर पूछने के लिए आ गई। वो 2 कदम चलकर आगे बढ़ी। भूख नहीं है मुझे, और तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो हैरत से उसे देख रहा था, जो हर बार देखने पर पहली नज़र से भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी मोहब्बत में डूबता जाए, और उसका ऐसा सख्त लहजा महसूस करते अब्रिश की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया उसने पहली बार हॉस्पिटल में भी अब्रिश से इसी लहजे में बात की थी। आपने फिर मुझसे इस तरह बात करनी शुरू कर दी?
लगता है आपको वो लड़की बहुत पसंद आ गई है जिसने आपको प्रपोज किया है, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? वो संजीदगी से पूछ रही थी। जहान ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें किसने बताया ये सब? वो शदीद हैरान हुआ। शावेज भाई ने बताया। आप शादी करेंगे तो इस तरह आंखें माथे पर रख लेंगे? उसकी आंखें नम होने लगीं। जुहान बस उसे देख रहा था। इस बार कुछ नहीं कहा। प्लीज़ उससे शादी मत करें। बिलाखिर वो बोल ही पड़ी। उसकी आंखों से न चाहते हुए भी आंसू बहने लगे। और क्यों न शादी करूं मैं उससे? खूबसूरत है। जुहान ने जानबूझकर उसे कुरेदा। क्योंकि वो अटक रही थी। क्योंकि क्या? जुहान ने फिर संजीदगी से पूछा। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती आप किसी और से शादी करें। आप मुझसे शादी कर लें। क्या मैं खूबसूरत नहीं? वो अपना तेज होता तनफ्फुस संभालती हुई एक ही सांस में बोल गई। जुहान बेहद बेयकीनी से उसे देखकर रह गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी और मेरी उम्र में फ़र्क जानती हो? पूरे 10 साल बड़ा हूं तुमसे। खबरदार, आइंदा ऐसी बकवास की मेरे कमरे से फ़ौरन निकल जाओ। और आइंदा अगर यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके इतना गुस्सा करने पर अब्रिश की आंखों से मजीद आंसू बहने लगे, मगर वो खामोशी से पलटी और उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद जुहान ने बेबसी से अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल बहुत स्पीड से धड़क रहा था। वो शदीद हैरान था कि अब्रिश भी उससे मोहब्बत करती है, मगर उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देता। इन दोनों की उम्र में अच्छा खासा फ़र्क था जो कि जुहान को मुनासिब नहीं लग रहा था। वो रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया खुदाया। उसने लैपटॉप साइड पर रखा। अब काम करना वैसे ही मुहाल हो चुका था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से अब्रिश रो रही थी। बेबसी ही बेबसी थी जिसने उसे अपनी लपेट में ले रखा था, और वह नीचे आती अपने आंसू साफ करती तेजी से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। शाहवेज और शहरोज ने साफ उसे रोते देखा। दोनों को हैरत हुई, मगर वो फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। चंद लम्हों में ही घर की फिजा में अजीब सा तनाव आ गया था। अगली सुबह अब्रिश को तेज बुखार हो गया। जब वो नाश्ते के वक्त भी कमरे से बाहर नहीं निकली तो शाहवेज कमरे में उसे देखने गया। वो बुखार की वजह से तकरीबन बेहोश अपने बेड पर पड़ी थी, जिसकी वजह से शाहवेज को शदीद परेशानी ने घेरा। कुछ देर बाद वो तीनों भाई उसके कमरे में मौजूद थे। जुहान हैरत से उसे देख रहा था, जो बुखार की वजह से बेहोश पड़ी थी। उसका सारा चेहरा सुर्ख हो चुका था। शाहवेज ने डॉक्टर को कॉल कर दी। डॉक्टर आकर उसका चेकअप कर गई और मेडिसिन देकर गई थी, और बस ये कहा था कि ठंडे पानी की पट्टियां करें। शहरोज यूनिवर्सिटी चला गया। जुहान वैसे तो उसके सामने सख्त खौफ में लिपटा ऑफिस चला गया, मगर सारा दिन ऑफिस में उसकी फिक्र होती रही। शाहवेज उसके पास घर में ही था और वक्फे वक्फे से उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रहा था। दोपहर के बाद जाकर अब्रिश का बुखार उतरा, मगर वो उदास थी। शाहवेज ने उससे बात करने की कोशिश की, ये जानना चाहा कि आखिर क्यों जुहान ने उसे डांटा और वो कल रात क्यों रोई थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश थी, और अब उसकी ये खामोशी शाहवेज को बुरी तरह से चुभ रही थी। वो आज उससे कुछ ज्यादा ही उदास नजर आ रही थी। रात हो गई। वो सुबह से अपने कमरे में ही बंद थे। वो तीनों डिनर भी कर चुके थे, मगर फिर भी अब्रिश कमरे से बाहर नहीं आए। शाहवेज और शहरोज अपने कमरे में चले गए, मगर जुहान अभी नीचे ही था। जब रात के 9 बजे के बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली, वो अपने देहान किचन में पानी पीने के लिए आई थी, मगर उसे नहीं पता था कि जुहान लाउंज में ही बैठा होगा। वो जैसे ही पानी पीकर किचन से बाहर निकली, उससे पहले अपने कमरे में जाती, जुहान की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। खाना क्यों नहीं खा रही तुम? सख्ती से पूछा। उसने पलटकर जुहान को देखा। उसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर कट कर रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक रात में ही किसी ने उसकी खूबसूरत चेहरे की सारी खूबसूरती निचोड़ डाली हो। भूख नहीं है मुझे, और आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? मेरा कौन सा आपसे कोई रिश्ता है ना आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्यों परवाह है आपको मेरी? उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। जुहान सोफे से उठकर उसके करीब आया। दिमाग काम करता है तुम्हारा? जान देखी है अपनी, इतनी सी हो। अगर कुछ खाओगी नहीं तो मर मरा जाओगी। कल कला को चाहती क्या हो तुम? एक पल के लिए भी मेरे साथ नहीं रह सकोगी? कम से कम अपनी और मेरी उम्र का फ़र्क तो देखो। वो सख्ती से कह रहा था। उसके इस तरह ऊंचे लहजे में बोलने पर शहरोज और शावेज, जो दोनों ऊपर लाउंज में बैठे किसी काम में मसरूफ थे, शोर सुनकर वो भी नीचे आ गए। इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो इंसान गुजारा कर लेता है, इंसान का हर हाल में निभा लेता है। मगर आप क्या जाने, आपने कौन सा किसी से मोहब्बत की है? आपको तो बस गुस्सा करना आता है। अब्रिश उससे ज़्यादा ऊंचे लहजे में चिल्लाई। और दोनों भाई सीढ़ियों में परेशान खड़े दोनों की तकरार देख रहे थे। अच्छा, तो बहुत शौक है तुम्हें मुझसे निकाह करने का? सुहान के माथे पर तीवरियां चढ़ी, मगर इस बार अब्रिश खामोश रही। शावेज, निकाह खां को लेकर आओ, हमारा अभी निकाह होगा। जैसे उसने हुक्म सुनाया, शावेज ने बेयकीनी से अब्रिश को देखा, फिर उसे बेयकीनी से जुहान को। अब्रिश का मुंह खुला का खुला रह गया। शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी निकाह का फैसला कर लेगा। फिर क्या, वो खामोश हो गई। शावेज जल्दी से बाहर चला गया। जुहान को इतना संजीदा देखकर वो समझ गया कि आज फैसला होकर ही रहेगा। आधे घंटे में उसका निकाह भी हो गया और अब वो मिसेस अब्रिश जुहान शाह भी बन चुकी थी। मौलवी साहब को रुखसत किए शावेज लाउंज में आया तो वो गुमसुम सी लाउंज के सोफे पर बैठी हुई थी। जुहान ने उसे इशारा किया तो शावेज किचन में गया और खाने की ट्रे बनाकर बाहर आया और अब्रिश के सामने रखी। चलो गुड़िया, अब तो खाना खा लो। अब तो सब कुछ हल हो गया। अब तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, तुम्हारा भाई से निकाह।
वो तो खुद खुश था, ये बहुत अच्छी बात थी कि जुहान ने उससे निकाह कर लिया और उसका महरम बन गया। वैसे भी उनके साथ रहती थी तो उनका इससे कोई रिश्ता नहीं था सिवाय इंसानियत के। इससे पहले अब्रिश मना करती उसकी निगाह जुहान तक गई। अब अगर तुम्हारे मुंह से नफ़ी सुनी तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसने सख्ती से डांटा कि अब्रिश खामोशी से खाना खाने लगी। शहरोज ने शावीज को इशारा किया तो वो फौरन शहरोज के साथ लाउंज से बाहर निकल गए, ये कहकर कि उन्हें ज़रूरी काम है और वो लोग आज रात फ्लैट जा रहे हैं। शायद वो जानबूझकर उन दोनों को कुछ वक्त अकेले रहने के लिए दे रहे थे। वो सुकून से खाना खाती रही मगर इस दौरान जुहान उसे मुसलसल घूर रहा था और अब हकीकी मायनों में वो जुहान से डर रही थी कि कहीं वो उसे कोई सज़ा ना दे दे कि वो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में मुसल्लत हो गई। अब तो शावीज या शहरोज भाई भी नहीं थे जो उसे जुहान से बचा लेते। वो खाना ख़त्म करने के बाद खाने की ट्रे किचन में रख कर आई तो जुहान अब भी सोफे से उठकर उसके करीब आ चुका था। इससे पहले कि अब्रिश कुछ कहती उसकी कलाई पकड़ चुका था। तो इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? वैसे इतनी हिम्मत आई कहाँ तुम्हारे अंदर? वो हैरानी से उसे कमर से पकड़े अपनी जानिब खींचता पूछ रहा था। वो सीधा उसके सीने से आ टकराई और अब घबरा रही थी। वो उससे बोला नहीं जा रहा था। खबरदार आइंदा मेरे सामने ऐसे हकलाई तो सुकून से जवाब दो, उसने गुस्से से कहा तो अब्रिश मजीद डर गई। मोहब्बत का क्या है, वो कभी भी किसी से भी हो जाती है। मुझे नहीं पता मुझे आपसे, आप जैसे खड़ूस इंसान से मोहब्बत क्यों हुई, मगर बस हो गई और मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। वो आंखें नीचे अपने जज्बात का इजहार कर गई। ना चाहते हुए भी सुहान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। तो मैं खड़ूस हूँ? उसने जानबूझकर पूछा। और नहीं तो क्या? अब्रिश ने भी छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। क्या तुम्हारे लिए उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता? वो हैरान हो रहा था। ये सब तो दकियानुसी सोचे हैं। जिस इंसान की किस्मत अल्लाह पाक ने आपके साथ लिखी है ना, चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा हो या छोटा, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके साथ खुश रह सकते हैं तो फिर उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। उसकी इतनी गहरी बात पर जुहान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने झुकते अब्रिश के माथे पर लब रखे कि अब्रिश के गाल लाल हुए। शायद उसे जुहान से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। सच बताएं कि आपको मुझसे वाकई मोहब्बत नहीं हुई? उसने बेबसी से पूछा। जुहान की आंखों में चमक थी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होती तो कभी भी तुमसे निकाह नहीं करता पगली। उसने अब्रिश की अकल पर मातम किया। इसका मतलब आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर भी मुझे ही बुरा बना दिया। शौक और अफसोस के मारे अब्रिश का पूरा मुंह खुला का खुला रह गया। आप तो बहुत बदतमीज हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। जुहान ने कांधे उचकाए। हो गई मोहब्बत, हो गया निकाह। तुम्हें बहुत शौक था मेरी बीवी बनने का, तो अब तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बीवी के क्या हकूक होते हैं। और अब तो मैं तुम्हें खुद से एक मिनट के लिए भी दूर ना करूं। इससे पहले अब्रिश कुछ कहती वो उसे बाहों में उठाए सीढ़ियों की जाने पड़ा। अब्रिश तो शर्म के मारे चेहरा ना उठा पाई। वो जल्दी से उसके सीने में चेहरा छुपा गई। उसे ऊपर अपने कमरे में लाया, दरवाज़ा पाँव की मदद से बंद किए, सीधा उसे बेड पर लाते वहां लिटाया। आपने धोखा किया है मेरे साथ, छोड़े मुझे, नहीं रहना आपके साथ। उसके हिसार से निकलने के लिए बहाने बना रही थी मगर जुहान ने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखे उसे बेड से उठने से रोक दिया। मैंने तो तुम्हें कल रात अच्छे से कहा था कि मुझे भूल जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था मुझसे मोहब्बत करने का। बीमार हो गई, बुखार चढ़वा लिया, खाना छोड़ दिया, तो देखो मैंने खुद को तुम्हारा कर दिया। अब मेरी मर्जी है, मैं अपनी मन मर्जी करूं। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। अब्रिश तो हैरत से उस चालाक शख्स को घूरती रह गई। आपको पता है आप बहुत बुरे हैं। उसने गुस्से से एक मुक्का जुहान के कांधे पर दे मारा। इससे पहले वो अगली बात करती वो तेजी से उसके लबों को अपने लबों में लेते उसके चेहरे पर झुका और उसकी सांसें कतरा कतरा अपने वजूद में उतारने लगा। और अब्रिश को लगा कि शायद वो अब सांस न ले सके। वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में कैद हो चुकी थी। वो अपना सारा वजन उसके दाएं बाएं डाले जैसे खुद को सैराब कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे इतना बदल सकती है। वो जो हर वक्त गुस्से में रहता था अब मुस्कुराने लगा था। ये मोहब्बत पीना कितनी खूबसूरत चीज़ होती है। कितनी ही देर बाद अब्रिश की हालत पर रहम खाते उसके लब आज़ाद किए, फिर उसका दुपट्टा गले से निकाल कर वो मुकम्मल तौर पर उस पर हावी होता उसके गले पर झुक गया और फिर कतरा कतरा सरकती रात उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर गई। सुहान इतना रोमांटिक और जनूनी होगा शायद अब्रिश को अंदाजा